हेलो दोस्तों, मैं पुनः आपके बीच। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बारे में वर्णन किया था और बताया था। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कई बार इस प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ +2 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा है। इस नियम को हम राउल्ट्स का नियम या रावल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं आखिर ये नियम कैसे बना, क्यों बना और किसने बनाया। तब इसका हम गणितीय व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम लोग क्लियर करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो रावल के नियम के बारे में मैं बता दूं, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज्य के बीच संबंध को दिखाने के लिए फ्रांस के रहने वाले एक भौतिक विज्ञानवेत्ता ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। यानी 1881 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानवेत्ता ने विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज्य के बीच संबंध को दिखाने के लिए अपना एक नियम दिया। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? रावल का नियम। तो यहाँ पे बाबू राउल्ट्स लॉ लिखा जाए या रावल का नियम लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। राउल्ट्स लॉ लिखते हैं या रावल का नियम लिखते हैं। ये नियम क्या है, इसका गणितीय रूप क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने बताया जी 1881 ईस्वी में विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज्य के बीच संबंध को दिखाने के लिए, है ना, राउल्ट्स ने एक नियम दिया जिसे रावल का नियम कहा जाता है। देखिए कैसे इन्होंने बताया इस नियम में क्या, किसी तनु विलयन में इन्होंने अपना जो तनु विलयन में विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इन्होंने अपने नियम में यह क्रिएट किया कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी अपेक्षिक अवनमन का मतलब PO माइनस PS बटा PO। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन जो होते हैं विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होते हैं, यानी N बटा N प्लस कैपिटल N। ये राउल्ट्स का लॉ होता है, यानी रावल का नियम होता है। इन्होंने बताया कि आज किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य का समानुपाती होता है। ये तो गणितीय रूप हमने दे दिया, नियम दे दिया, लेकिन ये रूप कैसे आया इसके बारे में हम क्लियरफाई करेंगे। क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेने से आप लिखने मात्र तक ही रह जाइएगा। लेकिन अगर ये 5 अंक स्तरीय प्रश्नों में अगर कहीं पूछ दे तो आपको प्रूफ करने में कठिनाई ना हो, तो इसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं जे PO माइनस PS, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती कैसे होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं आपको क्या, व्यंजक। और व्यंजक के हेडिंग डालने के बाद लिखते हैं माना कि विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब बराबर PO तथा विलयन का वाष्प दाब बराबर PS। यहाँ पे मैंने माना कि विलायक का वाष्प दाब को PS और विलयन का वाष्प दाब PS, और एक और चीज इसमें हम लोग मान लेते हैं विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य तथा विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर होता है कैपिटल N, यानी विलायक में मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी N प्लस कैपिटल N। ऐसे हम लोग मूल प्रभाज्य के मान को निकाल पाते हैं।
तो ये हम लोग मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक परिस्थिति उत्पन्न होता है, बताया जाता है कि चूंकि किसी क्षण विलयन का वाष्प दाब विलाय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसी क्षण विलयन का वाष्प दाब विलाय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और वह संख्या विलाय के मोल प्रभाज्य का समानुपाती होता है। तो वह संख्या विलयन का वाष्प दाब है यानी PS, और ये समानुपाती होता है कैपिटल N बटा N प्लस यहाँ पे कैपिटल N। अब यहाँ पे करते हैं इंप्लाइज दैट PS इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगता है और होता है K, यहाँ पे होता है N बटा N प्लस कैपिटल N। और तब यहाँ लिख देते हैं जहाँ K बराबर एक अनुपातिक स्थिरांक, एक स्थिरांक होता है और ये K जो हुआ यहाँ पे स्थिरांक हो गया। अब देखिए यहाँ पे PS बराबर हमें क्या मिला, PS बराबर हमें मिल गया K इंटू कैपिटल N इंटू कैपिटल N बट्टा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और जहाँ K क्या है हमारा स्थिरांक है। अब जब K हमारा स्थिरांक है तो अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट बनता है। तो जब विलायक शुद्ध हो, जब क्या हो, जब विलायक शुद्ध हो, जब विलायक शुद्ध हो, यहाँ पे लिखते हैं जब विलायक शुद्ध हो, तो जब विलायक शुद्ध हो तो वैसी स्थिति में विलेय के मोलों की संख्या शून्य हो जाती है। तो जब बाबू विलेय के मोलों की संख्या शून्य होगी तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1 मिनट यहाँ पे हम केयर करते हैं, और वो केयर करते हैं क्या जी, इसे हम लोग अगर समीकरण 1 मान लें तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कैपिटल N और बट्टा में क्या होगा, स्मॉल n की जगह पर यहाँ पे शून्य हो जाएगा और प्लस में होगा कैपिटल N, और ये वैल्यू हो जाएगा n बट्टा n। तो ये कट के क्या होगा 1। तो अब लिखेंगे इसलिए PS बराबर होता है K, और यहाँ पे क्या हुआ कैपिटल N बटा N प्लस कैपिटल N, और इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आया तो लिखेंगे K गुना में 1। अब यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हो गया PS बराबर K। ऐसे ही जब दूसरा कंडीशन हम लोग लेंगे तो उस स्थिति में PO का मान भी क्या होगा, 1 होगा, K होगा, PO बराबर भी K होगा। तब उस स्थिति में PS बराबर PO बराबर में क्या हो गया, K हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, PS बराबर हो गया K इंटू कैपिटल N बटा N प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पे होता है PS बराबर होता है PO इंटू कैपिटल N बटा N प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पे PO हमारा गुना में है, तो हम जब कोई संख्या गुना में होती है तो उसे भाग में लेके चले आते हैं। तो PS बराबर होता है PO और बराबर होता है कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब ये जो मान प्राप्त होता है इसे पुनः हम इधर बनाते हैं, यानी फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म में आप ये उतारेंगे। अब यहाँ पे थर्ड टर्म हम करते हैं। अब इस दोनों मानों को लेकर के एक में से घटा देते हैं, दोनों मान को एक में से घटाने पर अब एक घटाओ क्या होगा, दोनों मान को, यानी PS बटा PO बराबर 1 घटाओ कैपिटल N बटा में N प्लस कैपिटल N। इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, लघुत्तम हो जाएगा PO, और यहाँ पे लघुत्तम जब होगा PO तब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा हो जाएगा PO माइनस PS बराबर, यहाँ पे करते हैं लघुत्तम होगा N प्लस कैपिटल N, फिर इसको भी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस कैपिटल N और प्लस कैपिटल N कट जाते हैं। अब यहाँ पे मान होगा PO माइनस PS और बटा में
पीओ बराबर होता है एन और बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये होता है राउल्ट्स लॉ का गणितीय रूप और यहाँ पे होता है प्रूव्ड। तो आसानी से हम लोग गणितीय रूप को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार क्लियरफाई करते हैं। माना कि विलायक का वाष्प दाब हम पीओ मान लिए, विलयन का वाष्प दाब पीएस मान लिए तथा विलायक का मोल प्रभाज्य कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन कर लिए। तो किसी क्षण विलयन का वाष्प दाब जो होता है विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और वह संख्या विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो इसलिए पीएस समानुपाती एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक को लगा देंगे। अब स्थिरांक को लगा दिए तो पीएस बराबर के इंटू कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। जब यहाँ पे एक और परिस्थिति उत्पन्न होती है, टर्निंग पॉइंट उत्पन्न होता है, जब विलायक क्या हो, शुद्ध हो, तो विलेय के मोलों की संख्या शून्य हो जाती है। तो इस वैल्यू को रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1, यानी एन बटा एन प्लस कैपिटल एन का वैल्यू 1। के में 1 से गुना करेंगे तो पीएस बराबर के होता है ना। पीएस बराबर यहाँ पे के होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी परिस्थिति में सेम कंडीशन करेंगे तो पीओ का मान भी के होगा, यानी पीएस बराबर पीओ बराबर के होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 से आते हैं तो पीएस बराबर के इंटू कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन होता है। के का वैल्यू पीओ रखेंगे और पीओ जो है इस व्यंजक के गुणा में है और गणितीय नियम के अनुसार कोई संख्या कोई पद गुणा में हो तो सीधे भाग में चला आता है। पीएस बटा पीओ इक्वल टू कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन होता है। अब बात आती है तीसरे टर्म पे, दोनों मान यानी दोनों पक्ष के जो मान है पीएस बटा पीओ और कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन, दोनों पक्ष के मान को एक में से घटाएंगे और घटाने के बाद यहाँ पे घटाव की प्रक्रिया हम करते हैं। मैंने लिखा 1 माइनस पीएस बटा पीओ और इसके हर में कुछ नहीं है तो एक मान लिया। इसको भी घटाएंगे 1 माइनस कैपिटल एन बटा एन प्लस कैपिटल एन और इसके बट्टा में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं। लघुत्तम निकालेंगे पीओ और तब इसका बट्टा का घटाव करेंगे। लघुत्तम समान नहीं हो दोनों तो उस स्थिति में हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पीओ माइनस पीएस बटा पीओ इक्वल टू, अब इसका लघुत्तम हो जाएगा 1 और एन प्लस कैपिटल एन का एन प्लस कैपिटल एन। इसको भी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे होगा क्या, यानी इसको 1 से गुना और इसको एन को 1 से गुना करें तो एन प्लस कैपिटल एन घटाओ कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन प्लस कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे एन बटा एन प्लस कैपिटल एन और पीओ माइनस पीएस बटा पीओ। ये हुआ राउल के नियम का गणितीय रूप। इस पे हम एक व्यंजक क्लियर करते हैं। इस व्यंजक पर क्लियर करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं ताकि आप अपने बुक से जो भी न्यूमेरिकल्स इस राउल्स लॉ पे हैं, राउल के नियम पे हैं, आप सॉल्व आसानी से करेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप एक बार बोर्ड पे क्लियरफाई देख लें। फर्स्ट टर्म में इसको उतारना है, सेकेंड टर्म में ये जाना है और थर्ड टर्म में इसको कंप्लीट करना है। ये करने के बाद फिर मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा। 1 मिनट आप देख लें। चलिए आते हैं अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। न्यूमेरिकल है यदि विलायक का वाष्प दाब, यदि विलायक का वाष्प दाब 50 mm हो तथा विलेय का मूल प्रभाज्य 0.1 तो विलयन का 1 का
वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब होगा। तो आप देखिए यहाँ पे बनाते हैं इस सवाल को, हल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे हुआ विलायक का वाष्प दाब बराबर विलायक के वाष्प दाब को पीओ कहते हैं, बराबर कितना हुआ 50 mm। विलेय का मोल प्रभाज्य, तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज्य। तो विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर, विलेय का मोल प्रभाज्य को लिखते हैं स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर 0.1। अब लिखेंगे विलेय का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब बराबर होता है PS। तो रावल के नियम से, तो रावल के नियम से या रावल्स लॉ से, रावल के नियम से यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए रावल्स का नियम क्या हमें मिला है, ये मिला है PO माइनस PS बटा में PO इक्वल टू N बटा N प्लस कैपिटल N। जो वैल्यू दिए गए हैं वो रखेंगे हम। PO का मान है 50 mm माइनस PS और बट्टा में होता है 50 बराबर में N बट्टा N प्लस कैपिटल N, यानी विलेय का मोल प्रभाज्य दिया है 0.1। इसके बट्टा में कुछ नहीं है, एक मान करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तब करेंगे बाबू तो ये हो जाएंगे क्या 50 माइनस PS बराबर होता है 50 गुने 0.1। अब करेंगे तो यहाँ पे होगा 50 माइनस PS बराबर 0.1 से गुना करेंगे तो होगा 5। अब इसको ले करके हम PS को इधर कर देंगे और संख्या को इधर करेंगे। 50 माइनस 5 बराबर PS। अब यहाँ पे होता है PS बराबर 45 यानी 45 mm। इस टाइप के जो भी सवाल होंगे राउल्ट्स लॉ द्वारा इसी के माध्यम से बनेंगे और सवाल को इसी तरह सॉल्व करना है। कैसे, तो पहले विलायक का वाष्प दाब दिया है तो लिख दिए 50 mm। PO बराबर विलेय का मोल प्रभाज्य दिया है तो N बटा N प्लस कैपिटल N बराबर 0.1। विलयन का वाष्प दाब रख दिए PS। राउल्ट का नियम कहता है या रावल का नियम कहता है PO माइनस PS बटा PO इक्वल टू N बटा N प्लस कैपिटल N। सारे वैल्यू को रखेंगे तो PS का मान आ गया 45 mm। इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रकाशन के बुक से न्यूमेरिकल को बनाएंगे। जहां कठिनाई हो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच आप शेयर करेंगे। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।